प्रभु श्री राम के बाद अब बात भगवान श्री कृष्ण की। अब देश के लोग पनडुब्बी में बैठकर जय श्री कृष्ण कहने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब हजारों साल पहले समुद्र में डूब चुकी भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के दर्शन आसान होने जा रहे हैं और ये कृष्ण भक्तों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। ये सब कुछ कैसे होगा हम आपको आसान भाषा में ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे, लेकिन उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा अपर स्टूडियो, क्योंकि देखिए द्वारकापुरी में देश विदेश से काफी पर्यटक आते हैं और कहा जाता है कि जो द्वारका है भगवान श्री कृष्ण की वो समुद्र के अंदर है और उसके दर्शन के लिए ये तमाम भक्त लालायित होते हैं। वो चाहते हैं कि वो उस द्वारका के दर्शन कर सके और उसकी तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही है। कैसे होंगे वो दर्शन? अब समुद्र में करीब 300 फीट नीचे जाकर द्वारका के दर्शन होंगे, क्योंकि अब द्वारका दर्शन के लिए अरब सागर में पनडुब्बी चलाने की तैयारी हो रही है। धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन बढ़ाने के लिए ये गुजरात सरकार का बहुत अहम प्रोजेक्ट है। राज्य पर्यटन विभाग के मुताबिक इस स्वदेशी सबमरीन का संचालन मझगांव डॉक ही करेगा और जन्माष्टमी या दीपावली तक ये शुरू हो जाएगा। यानी श्री कृष्ण की जो द्वारका नगरी हजारों वर्षों पहले समुद्र में डूब गई थी, अब पनडुब्बी के जरिए समंदर की गहराई में जाकर उसके दर्शन किए जा सकेंगे। पनडुब्बियों के लिए बैठ द्वारका के पास एक विशेष घाट का भी निर्माण किया जाएगा। पर्यटन के लिए पनडुब्बियों का उपयोग द्वारका में देश का पहला प्रयोग होगा। जो पनडुब्बी समंदर के अंदर जाएगी और जिसमें बैठकर द्वारका के दर्शन होंगे वो कैसी होगी ये भी आपको बताते हैं। पनडुब्बी का वजन करीब 35 टन का होगा। एक बार में पनडुब्बी में 30 लोग जा सकेंगे। इसमें 2 लाइन में कुल 24 यात्री बैठ सकेंगे, जबकि पनडुब्बी चलाने के लिए 2 सदस्य मौजूद रहेंगे। इसके अलावा 2 गोताखोर, एक गाइड, एक टेक्नीशियन भी होगा। सबमरीन समुद्र में 300 फीट नीचे जाएगी और इस रोमांचक सफर में करीब 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। ये पनडुब्बी कितनी खास होगी और इसमें किस तरह की सुविधाएं होंगी, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। इसकी हर सीट विंडो व्यू देगी, ताकि 300 फीट गहराई में समुद्र के भीतर के प्राकृतिक सौंदर्य को आसानी से देख सके। यात्रियों को ऑक्सीजन मास्क मिलेगा। फेस मास्क और स्कूबा ड्रेस संचालन करने वाली एजेंसी ही देगी। इनका किराया टिकट में शामिल रहेगा। सबमरीन के अंदर स्क्रीन भी लगी होगी, जिस पर सबमरीन में बैठकर भी सामने स्क्रीन पर भीतर की हलचल, जीव जंतु आदि देख सकेंगे और रिकॉर्ड कर सकेंगे। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी सुविधा होगी। इसके अलावा पूरी सबमरीन एयर कंडीशन्ड होगी। દ્વારકાનો નાથ મારો રાજા રણછોડ છે, તેને મને માયા લગાડી રે। દેશભરના કરોડો નાગરિકોનું આસ્થાનું કેન્દ્ર દ્વારકા, એ દ્વારકાના વિકાસને લઈને ડબલ એન્જિન સરકાર દ્વારા વારંવાર અનેક પ્રયાસો કરવામાં આવે છે અને એ પ્રયાસો થકી લાખો લોકોને નવી સુવિધાઓ દ્વારકાની અંદર આપવામાં આવી છે। આવનારા દિવસોમાં બી દ્વારકામાં અનેક નવા પ્રકલ્પોને કામ હાથમાં લીધું છે અને એ પ્રકલ્પો થકી દેશ અને દુનિયાના લોકો દ્વારકાધીશ એમને સમજવા માટે, દ્વારકા દર્શન કરવા માટે અને ટુરિઝમ સેક્ટરમાં બી દ્વારકાની અંદર હજી વધુ વિકાસ થાય તે માટે કાર્ય કરવામાં